आज की हमारी वीडियो होने वाली है क्लास 6 मल्हार हिंदी पुस्तक से। तो पढ़ेंगे हम पार्ट 3 पहली बूंद। सबसे पहले पार्ट पढ़ते हैं, इसके बाद फिर इसका भावार्थ करेंगे बाद में। पहले हम पार्ट पढ़कर एक बार समझते हैं। तो जब बारिश की पहली बूंद, गर्मी समाप्त होने के बाद वर्षा ऋतु का आरंभ होता है और धरती पर जब पहली बूंद आती है तो प्रकृति में क्या परिवर्तन होते हैं। वह पावस का प्रथम दिवस जब पहली बूंद धरा पर आई, अंकुर फूट पड़ा धरती से नव जीवन की ले अंगड़ाई। पावस वर्षा ऋतु का प्रथम दिवस जब पहली बूंद धरती पे आई तो जो धरती के अंदर सोए बीज थे अंकुर, वो फूट पड़ा, मानो नींद से अंगड़ाई लेकर उठ रहे हैं। धरती के सूखे अधरों पर गिरी बूंद अमृत से आकर वसुंधरा की रोमावली से हरी दुब पुलकी मुस्काई, पहली बूंद धरा पर आई। धरती सूख चुकी थी, मानो उसके ओंठ प्यासे हो गए थे और अमृत वर्षा हो गई, उसे पुनर्जीवित कर दी। और इसकी ऊपरी सतह, इसे रोमावली कहा गया है, हरी हरी घास मुस्कुराने लगी, उग आई है जब पहली बूंद धरती पर आई। आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई, पहली बूंद धरा पर आई। आसमान में बादल उमड़ घुमड़ रहे थे और मानो जैसे समुद्र हो आसमान में, और बारिश होने लगी, पानी उड़ने लगे, बिजलियाँ कड़कने लगी और सोने से चमकने लगी हैं। बादल इस तरह गरज रहे माने नगाड़े बज रहे हैं और धरती फिर से अपनी तरुणावस्था को प्राप्त कर ली है जब पहली बूंद धरती पर आई। नीले नयनों सा यह अंबर, काली पुतली से ये जलधर, करुणा विगलित अश्रु बहाकर धरती की चिर प्यास बुझाई। बूढ़ी धरती शस्य श्यामला बनने को फिर से ललचाई, पहली बूंद धरा पर आई। नीले नयनों सा अंबर, अंबर आसमान नीले नयनों सा, नीले आँखों सा हो गया है और बादल उसकी पुतली हो गई हैं, जलधर बादल। और मानो धरती की प्यास बुझाने बड़ी ही दया करके इसके ऊपर विगलित होकर, विचलित होकर अश्रु बहा रहे हैं। और जो बूढ़ी धरती, धरती को बूढ़ा कहा गया यहाँ पर क्योंकि धरती सबसे पुरानी है, उसके बाद यहाँ सृष्टि का निर्माण हुआ है, पेड़ पौधे जीव जंतु सब आए हैं। तो बूढ़ी धरती इसलिए कहा गया है कि फिर से हरी भरी बनने को ललचा गई है जब पहली बूंद धरती पे आई। अब हम इसका भावार्थ करेंगे। यहाँ यह पावस का प्रथम दिवस जब पहली बूंद धरा पर आई, अंकुर फूट पड़ा धरती से नव जीवन के लिए अंगड़ाई। धरती के सूखे अधरों पे गिरे बूंद अमृत से आकर वसुंधरा की रोमावली सी हरी दुब पुलकी मुस्काई, पहली बूंद धरा पर आई। यहाँ से यहाँ तक इस तरह लिखा गया है, वह पावस डैश डैश करके धरा पर आई। तो संदर्भ और प्रसंग लिखते हैं, इसके बाद फिर इसका अर्थ या भावार्थ। तो संदर्भ में क्या रहता है, पाठ का नाम, किस पुस्तक से लिया गया है, पाठ का जो कवि हैं उनका नाम। तो प्रस्तुत कविता की पंक्तियाँ हमारी पुस्तक मल्हार के पार्ट 3 से ली गई हैं, जिसका शीर्षक है मातृभूमि और इसके कवि श्री गोपाल कृष्ण कौल जी हैं। प्रसंग है, प्रस्तुत कविता में जब गर्मी के बाद वर्षा ऋतु का आरंभ होता है तो पहली बारिश होते ही प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होते इसका वर्णन किया गया है। अब इसका अर्थ देखेंगे हम। जब वर्षा ऋतु में पहली बूंद धरती पर आई तब धरती में सोए बीज अंकुरित होने लगे, मानो नींद से अंगड़ाई लेकर उठे हों। धरती सूखकर फटने लगी, उस पर पपड़ी पड़ने लगी थी, किंतु बारिश की बूंद अमृत का काम कर गई। धरती पर दूब आनंदित हो मुस्कुराने लगी, चारों तरफ हरियाली छा गई जब पहली बूंद धरती पर आई। बच्चों, इसमें जो आवाज़ें आती हैं इधर उधर की, उस पर ध्यान न दे, इग्नोर करो। इसके बाद ये वाला पैराग्राफ लेंगे। आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई, पहली बूंद धरा पर आई। इस तरह लिखते हैं इसको हम, आसमान में उड़ता धरा पर आई। प्रसंग और संदर्भ जो हमने पहले लिखा था वही रहेगा। अब इसका अर्थ हम देखते हैं। आसमान में मानो समुद्र लहरें ले रहा हो, बिजलियाँ की चमक सोने जैसी लग रही हैं, बादल गरजने लगे, नगाड़े ऐसे लग रहे हैं कि जैसे नगाड़े बज रहे हैं। बादल अपनी युवावस्था में प्रवेश कर लिया और इतना उमड़ घुमड़ कर रहा जब बारिश की पहली बूंद धरती पर आई। लास्ट करेंगे। नीले नयनों सा यह अंबर, काली पुतली से ये जलधर, करुणा विगलित अश्रु बहाकर धरती की चिर प्यास बुझाई। बूढ़ी धरती शस्य श्यामला बनने को फिर से ललचाई, पहली बूंद धरा पर आई। तो हम इसे इस तरह लिखेंगे। संदर्भ प्रसंग वही रहेगा, इसका सिर्फ अर्थ हम बदल देंगे। अर्थ रहेगा,
आसमान नीले नयन जैसे और बादल काली पलकों से दिखने लगे हैं। प्यासी धरती की प्यास बुझाने करुणा से विचलित होकर व्याकुल होकर वर्षा की बूंदें धरती पर आ गई हैं। बूढ़ी धरती इसलिए कहा गया यहाँ क्योंकि जल जीव जंतु सभी से पहले पृथ्वी बनी है। इसलिए इसमें कहा गया है कि बूढ़ी पृथ्वी मानो नव यौवना बनने को तरस रही है, बनना चाह रही, क्योंकि चारों तरफ हरियाली छा गई जब पहली बूंद धरती पे आई। इसके बाद है, इसमें प्रश्न दिया हुआ है, बारिश की पहली बूंद से धरती का हर्ष कैसे प्रकट होता है? तो धरती पर हरी घास उग गई, मानो धरती मुस्कुराने लगी। कविता में आकाश और बादलों को किनके जैसा कहा गया है? तो आकाश को नीले नयन और बादलों को काली पलक कहा गया है। इसके बाद इसमें मेरी समझ है। मेरी समझ में जो सही उत्तर है उसके सामने स्टार का चिन्ह बनाना है। कविता में नवजीवन के लिए, इसमें नवजीवन के लिए क्या प्रयुक्त हुआ है? बादल, बूंद, अंकुर, पावस। तो अंकुर सही उत्तर है, यहाँ पे स्टार बनेगा। इसके बाद है, नीलो नैनो साये हम्बर, काली पुतली से ये जलधर में काली पुतली, बारिश की बूंदे, वृद्ध धरती, नगाड़ा, बादल। तो काली पुतली बादल है, बादल के आगे स्टार बनेगा। इसके बाद है, मैचिंग करना है, मिलान करें। यहाँ पे कविता की कुछ पंक्तियाँ दिए हैं और भावार्थ दिया है कि किसके लिए कहा गया है। तो आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, इसका सही उत्तर है आकाश। फिर दूसरा है, बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल, धरती की तरुणाई, इसका सही उत्तर है मेघ गर्जना। तीसरा है, नीले नैनो साये हम्बर, काली पुतली से ये जलधर, तो ये बादलों के लिए कहा गया, सही उत्तर है। वसुंधरा की रोमावली सी हरी धूप पुल की मुस्काई, ये कहा गया है हरी धूप के लिए, इसका सही उत्तर है। इसके बाद इसका प्रश्न उत्तर मैंने बता दिया है। ये दिया है, दिए गए शब्दजाल से प्रश्नों के उत्तर खोजें। तो ये दिया गया शब्दजाल और इसके उत्तर हमें यहाँ पे लिखना है, इसमें से ढूंढकर। तो पहला है, एक प्रकार का वाद्य यंत्र, इसमें से आएगा नगाड़ा, ये है नगाड़ा। फिर आँख के लिए एक अन्य शब्द नयन, ये देखिए न या न इसमें है। इसके बाद है, जल को धारण करने वाला जलधर, ये देखिए नीचे वाले में दिया है जलधर। इसके बाद है, एक प्रकार की घास दूब, दूब कहाँ दिया है? दू और ब। इसके बाद आंसू का समानार्थी अश्रु, ये दिया है अ और श्रु। फिर आसमान का समानार्थी अंबर, कहाँ गया अंबर? अंबर। तो ये पाठ हमारा समाप्त हो गया। ये नॉलेज के लिए है। बारिश के लेके हर व्यक्ति का अनुभव होता है, तो ये आपको कैसा लगता है बारिश, ये आपको लिखना है। कौन सी ऋतु प्रिय है, ये स्वयं करना है। उसके बाद ये पेड़ दिया है, एक छोटा सा पौधा है, तो इसका सृजन में दिया है, तो ये क्या नाम है? इसको एलोवेरा कहा जाता है। इसे हिंदी में घृत कुमारी, अंग्रेजी में एलोवेरा कहा जाता है। तो ये पार्ट हमारा समाप्त हो